एवरेज हार्ड लगता है आपको या समझ में नहीं आता? तो उसके पीछे एक रीज़न है कि बहुत सारे टीचर से आपने पढ़ा होगा या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन आपने 2-4 फॉर्मूले उसके रट लिए होंगे और अब आप उसके सवाल नहीं कर पा रहे हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो हम आज लेवल अप पे इकट्ठा हुए हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने। तो हम यहाँ एवरेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आने वाले लेक्चर में ये लेक्चर की सीरीज़ किस तरह से चलेगी। पहले समझ लेते हैं कि एवरेज क्या है। तो एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा थोड़ी देर में कि उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग क्या है एवरेज का? मीनिंग का मतलब है कि वो यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, उसे और क्या क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको उसके मीनिंग में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, औसत में हम बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं औसत के या एवरेज के, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आते हैं एवरेज में। तो नंबर सिस्टम में कैसे आ जाते हैं? वो आ जाते हैं कि पहले पॉजिटिव इंटीजर का, पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है प्राइम नंबर, पहले 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर का बताओ, ओड नंबर का बताओ, इवन नंबर का बताओ। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीरीज़ चलती है जिसमें कि डिफरेंस सेम होता है, तो उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो सीरीज आते हैं या फिर वो बोलता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है यहाँ पे लगातार। तो लगातार 5 नंबर है, 5 नंबर दे देगा वो, या ये दे देगा कि 5 ओड नंबर है, 5 इवन नंबर है जिनका एवरेज हमें बताना है। उसके बाद आते हैं एज के सवाल। वो बोल देगा कि एक फैमिली में इतने इतने मेंबर है, उतनी एज इतना है, एक बेबी हो गया, उसकी प्रेजेंट एज ये थी। तो इस टाइप के आते हैं। उसके बाद एक और आता है एज में कि उसकी जो रिप्लेसमेंट हो गया, एक बंदा था और उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया जिसकी एज उससे ज़्यादा थी या कम थी। तो आपको अभी समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आगे जब मैं बताऊंगा सवाल समझ में आएगा। फिर आ जाता है एरर डिटेक्शन, मतलब कि जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपके नंबर एग्जामिनर ने या चेक करने वाले ने नंबर कम रख दिए, जैसा हमें हमेशा लगता है, तो ये आ जाता है उसमें। उसके बाद ये मिसलेनियस आ जाता है। क्रिकेट के 2-4 सवाल आ जाते हैं कि एक एवरेज में, जैसे क्रिकेट में एवरेज होता है कि एक ओवर में इतने रन बनाए, 50 ओवर में कितने बनाए, या कुछ प्लेयर के रन इतने थे, ठीक है, कुछ प्लेयर के रन इतने थे, तो दोनों के मिला के कितना एवरेज हो जाएगा उसका। फिर 1-2 सवाल टेम्परेचर के बन जाते हैं। तो ये बहुत आसान चैप्टर है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से नंबर सिस्टम से, हम इसे शुरू करेंगे और इधर की तरफ लेके जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज का मतलब समझेंगे। क्या है मतलब, क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो मैं बताता रहूँगा और आप भी सीखते रहोगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, मान लो ये 3 बच्चे हैं, A B C, ये 3 बच्चे हैं और आपने इन्हें टॉफ़ी दी। A को क्या किया, 4 टॉफ़ी दे दी, ठीक है। B को क्या किया, 3 टॉफ़ी दे दी। C थोड़ा ज़्यादा क्यूट था तो उसे 5 टॉफ़ी दे दी, ठीक है। ये आपको गाली दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसे तो 3 टॉफ़ी दी आपने और इसे ज़्यादा दे दी। तो अब क्या होगा, ये नाराज़ हो गया, ठीक है। ये नाराज़ हो गया, तो नाराज़ ये भी है, लेकिन ये थोड़ा खुश भी है। खुश इसलिए है क्योंकि इसे इससे तो ज़्यादा मिली है, लेकिन इससे कम मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एवरेज निकालने के लिए, एवरेज का मतलब है सबको बराबर बराबर देना है। तो सबको बराबर बराबर देना है, तो इसकी ये वाली टॉफ़ी हम दे देंगे B को और यहाँ से हटा देंगे, इससे लेके इसे दे दी। तो क्या हुआ, सबके पास 4 टॉफ़ीज़ हो गई। तो मतलब सबके पास बराबर टॉफ़ी हो गई, तो इसका एवरेज हो जाएगा 4। ये चीज़ समझ में आई। एक और बात करते हैं। क्या, मान लो यहाँ पे एक लड़का है राम, उसके पास 10 रुपये है। दूसरा लड़का है, उसके पास 15 रुपये है। तीसरा लड़का है, उसके पास 20 रुपये है। तो इनका एवरेज क्या होगा,
ये सवाल है, एक छोटा सवाल है, हम पूछ रहे हैं इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज का क्या मतलब है, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो इसके पास है 20, इसके पास है 15, इसके पास है 10। तो हम क्या करेंगे, इससे 5 उठा के वो इधर दे देंगे, तो इसे क्या मिल जाएंगे, +5 मिल जाएंगे और यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, इसके पास भी 15 हो गए, इसके पास भी 15 हो गए, इसके पास भी 15 हो गए। तो इसे बोल देते हैं हम एवरेज। समझ में आया। तो इसमें क्या है, जो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं उसे हम एवरेज कह देते हैं। मतलब कि अगर हम यहीं पे बात करते हैं, हम बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या है, इनका एवरेज 15 है, इसका मतलब लगभग सबके पास 15 है, तीनों के हम 15 मान लेंगे तो 15 3 45 गुणा 3 करके 3 जने हैं तो 15 है, तो 3 करके 45, मतलब टोटल कितने हैं, 45। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये तो हो गया एवरेज के पीछे का कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद क्या आता है, अब हम थोड़ा फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। ये एवरेज जो है इसका डेफिनेशन क्या है। देखो एवरेज का मैं लिख लेता हूँ। देखो एवरेज होता है, अगर हम एवरेज की बेसिक फॉर्मूला लेके चले तो क्या है, सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया एवरेज। तो टर्म्स क्या है, यहाँ मैं ले लेता हूँ, मान लो 1 5 2 3 4, ठीक है। अब सम ऑफ टर्म्स मतलब इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 4 1 6, 6 2 8, 3 11, 5 11 4 15 बटे नंबर ऑफ टर्म्स, इन्हें गिन लो 1 2 3 4 5 5, तो ये कट के आ जाएगा 3, तो 3 इसका क्या हो गया, एवरेज। ये तो हो गया बेसिक जो हमें 5वीं 7वीं में सिखाते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, इसी के ऊपर ये आधारित है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, इन्हें जोड़ लो और जितने हैं वे नंबर उससे भाग कर दो तो एवरेज आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखो एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर मैं लिख लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिख लिए। इनका पहले हम क्या है, जो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला लगाया था, क्या, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो हम इनका एवरेज निकालने के लिए इन्हें जोड़ेंगे, तो 1 + 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45, तो मैंने जोड़ लिया इन सबको तो आ गया 45 बटे सम ऑफ टर्म्स तो हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं 9, तो मैंने इसे भाग कर दिया, ये कितना आ गया 5। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो एक चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर ऐसी कोई सीरीज़ है, चलती हुई सीरीज़ है, ठीक है, उनमें गैप सेम है, मतलब एक तरह से एपी हुई ना। अगर कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम उसमें क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसे जोड़ लेता हूँ और इसे जोड़ लेता हूँ, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दूँ तो क्या आएगा, हमें यहाँ से पता चल गया। देखो हमें यहाँ से पता चल गया एवरेज ये है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या है, हमने क्या करा, पहली संख्या और आखिरी संख्या इस सीरीज़ की, ये सीरीज़ है एपी की सीरीज़ है, मतलब बढ़ते क्रम में है, दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, डिफरेंशियम है 1 1 का। तो अगर हमने यहाँ पे पहला टर्म ले लिया और आखिरी टर्म ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 + 9 बटे 2, तो कितना आ गया 10 बटे 2 बराबर 5, ये इसके बराबर आ रहा है।
तो हमें पता चला कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। कब? अगर वो एपी में हो। या इस बात को दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई एपी की सीरीज़ है तो अगर हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म जोड़े और 2 से भाग करें तो क्या होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ 2 + 8 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5। इसका मतलब ऐसे भी एवरेज आ जाता है। अगर हम सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ रहे हैं तो भी एवरेज आ जा रहा है। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ रहे हैं तो भी एवरेज आ जा रहा है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो भी एवरेज आ जाएगा। इन दोनों को ले लेंगे और 2 से भाग करेंगे तो भी एवरेज आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। अब इन दोनों को ले रहा हूँ, 4 + 6 बटे 2 कितना आ गया, 10 बटे 2 आ गया, फिर से 5 आ गया, फिर से 5। और जो बाकी बचा ये बीच वाला बचा, मतलब देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बीच में क्या बचता है 5। तो जो बीच वाला है वही एवरेज होता है। तो इससे कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं, क्या एक तो तरीका हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन्हें सबको जोड़ लो बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 9 से भाग कर दो तो आ जाएगा। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर आ जाएगा। उसके बाद एक तरीका यह है उससे कम टाइम वाला, क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ो 2 से भाग कर दो। दूसरा तरीका है सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ो 2 से भाग कर दो। उसके बाद ऐसे ही पेयर बना के कि भाई इधर 2 छोड़ दो, इधर भी 2 छोड़ दो, जोड़ लो, आ जाएगा यार, 2 से भाग कर दो। फिर एक जो सबसे अच्छा तरीका है, क्या, हम बीच वाले को ही उठा लेते हैं ना, सीधा बीच वाले को उठा लेंगे तो वो भी तो एवरेज ही है। देखो अगर मैं एक एपी की टर्म लिखता हूँ, देखो एपी क्या होता है कि एक 2 4 6 8 10, ये भी एक एपी है। एपी का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, उतना ही बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 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 बढ़ रहा है, तो ये एपी हो गया। अब इसमें क्या है, या तो मैं लास्ट और फर्स्ट वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दूँ तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि 6 बीच में आ रहा है बिल्कुल, मतलब 2 इधर है, 2 इधर है, 6 बीच में है, तो मैं इसका डायरेक्ट बोल सकता हूँ 6 इसका एवरेज है। निकालने को मैं निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं जोड़ के दिखाऊँ 6 4 10, 2 10 20 और 30, ये आ गया 30 बटे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करूँगा तो आ जाएगा 6। तो मैंने बताया यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, आपको जैसे वो दे रहा है उसी हिसाब से लगा लो। सेकंड लास्ट जोड़ सकते हो, सेकंड और सेकंड लास्ट जोड़ सकते हो, सेकंड लास्ट जोड़ के देख लो। बीच वाला उसने दे दिया तो फिर डायरेक्ट बता सकते हो। तो ये तरीका होता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन लगा के देखते हैं, तो देखते हैं कैसे चुटकियों में वो हो जाते हैं। तो सवाल आपके बोर्ड पे है, वो बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज। तो फर्स्ट पॉजिटिव वो क्या बोल रहा, देखो फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। ठीक है, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, देखो 0 अगर आपने नंबर लाइन नहीं पढ़ी है, ठीक है, 0 से जो हमारे राइट हैंड साइड आ जाता है तो वो होते हैं सब पॉजिटिव। और ये कह रहा उन 100 तक बताओ, तो ये आ गया +1 +2 +100। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। और दूसरी तरफ हम लेके चले, ठीक है, तो ये हो जाते हैं नेगेटिव, -1 -2, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। तो वो बोल रहा है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का हमें एवरेज बताना है। तो फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर में सबसे पहला इंटीजर कौन सा हो गया, 1, फिर 2, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, 100 तक पहुँच जाएगा। तो इसका हमें एवरेज बताना है। तो अगर हम इन्हें जोड़ने बैठे हैं तो
शाम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो भी एवरेज आ जाता है, हमें पता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लिया, मतलब कि 100+1 और भाग किससे करना था, 2 से भाग करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, 101/2 बराबर होता है 50.5 के या 50.5 के। ये हमारा एवरेज हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही है यहाँ पे। तो 100 तक सभी ओड नंबर का हमें एवरेज बताना है। देखो सब यहाँ पे आता है, एक टर्म आती है ओड नंबर। तो ओड नंबर का मतलब हुआ कि जो 2 से भाग नहीं होते हैं, ठीक है, दैट डज नॉट डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाते हैं ओड नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलता रहेगा। तो इन्हीं की बात कर रहा है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 100, ठीक है। तो वो ओड नंबर की बात कर रहा है कि फर्स्ट क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ ओड नंबर अप टू 100। तो 100 तक के ओड नंबर। तो पहला नंबर क्या हो गया, 1, दूसरा हो गया 3, चौथा हो गया, तीसरा हो गया 1, 3, 5 और ऐसे चलता रहेगा, तेज आएगा। 100 तो क्या हो जाता है इवन नंबर, तो 100 से कम ले लेते हैं 99। तो ये हमारे ओड नंबर हो गए अप टू 100, मतलब कि 100 से कम कम। तो हमने क्या किया, इसका एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, मतलब 1 + 99/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/2 बराबर 50। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, जिससे कि बेसिक सवाल बनते हैं, मिलते हैं। तो आप अगली क्लास में जाके देखिएगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा तो उसे दबाइए, अगली क्लास में आप पहुँच जाओगे। थैंक यू।